locked inside our house, and that too not for a few days but for months. There are so many people who are conducting various workshops and seminars and sessions to deal with COVID-19 pandemic. I was also thinking about it, but as a coping strategy, what came in my mind was mindfulness. बिकॉज आई थॉट कि माइंडफुलनेस एक चाबी है, एक ऐसी की है जो कि अगर हम सही से इस्तेमाल कर लें तो वो हर मर्ज की दवा है। यही सोचकर मैंने माइंडफुलनेस का एक सेशन डिज़ाइन किया और दिस सेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल सेशन जिसमें मैं बहुत सारे साइकोलॉजी की थ्योरी रेफरेंसेस कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। On the contrary, this is going to be a session which is very general and it is meant for everyone. और आज का जिस पार्टिसिपेंट्स को मैं एड्रेस कर रही हूँ वो भी बहुत अलग अलग सेक्टर से आए हैं। हमारे साथ में फैकल्टीज हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की और राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेडिटेटर्स हैं। तो देर इज अ डिफरेंट बहुत अलग अलग लोग हैं जो कि कम्युनिटी से आज इस सेशन को सुन रहे हैं। इसलिए मैंने एक बहुत ही छोटा सा क्रिस्प सा एक माइंडफुलनेस को डिजाइन किया है आप सभी के लिए। इस सेशन में माइंडफुलनेस इज स्टार्टेड बाय laid back 2500 years ago by गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा को समझना बहुत जरूरी है माइंडफुलनेस को समझने के लिए। जो भी मैंने आज तक सीखा समझा being as a psychologist from 1991 and as a person, ये कोई 2 दिन की जर्नी नहीं है जो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रही हूँ। ये मेरी लाइफ टाइम जर्नी है, ये मेरे खुद की लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं। मैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ, ये सोचकर कि शायद जो मैंने सीखा है अपनी इस जर्नी में अपनी लाइफ से, वो शायद किसी एक के भी अगर इस सेशन में काम आ जाए तो उसकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे। इस आज के सेशन के थ्रू मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को कुछ सवाल सोचने पर मैं मजबूर करूं। आप लोगों को जवाब ना देकर मैं ये चाहूंगी कि आप कुछ सवाल उठाएं और जो सवाल मैं उठा रही हूँ वो आपके जहन में कौंधते रहे और दूध पियो। मजबूर करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए और क्या हम जो कर रहे हैं वो हम सही है या नहीं है। माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। हाँ, वेस्ट में कुछ काम करने लोगों ने शुरू किया है। पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल टॉकिंग, mindfully thinking. So these are the various things which have been touched by people. But mindfulness वो इतनी छोटी सी चीज नहीं है। माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले शुरुआत करनी पड़ेगी गौतम बुद्धा से, जो कि रचयिता है माइंडफुलनेस के। जितना हम अगर गौतम बुद्धा को समझ गए तो हम माइंडफुलनेस को समझ जाएंगे। मैं खुद डाइवर्ट ना हूं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है और इतना क्लोज है मेरे हार्ट के कि मैं हो सकता है कि मैं खुद ही ये सोच में लग जाऊं कि मैं कहाँ स्टॉप करूं और कहाँ स्टार्ट करूं, बिकॉज आई कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर डेज कंटिन्यूसली। इसलिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि मैं खुद भी एक डायरेक्शन में रहूं। मैं आपके साथ वो प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ।
Just give me a moment. So if I Can you can all give, see this screen? Can you all see this screen? yeah, yes, Yeah. Yes, ma'am. बुद्धा की बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि ये इंसान ये बच्चा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा या फिर ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। जिसके पिता सुयोधन ने सोचा कि मैं अपने बेटे को, क्योंकि एक ही एक बेटा है, तो मैं उसको संत नहीं बनने दूंगा, मैं उसको कोई सन्यासी नहीं बनने दूंगा। इसने उसने अपनी तरफ से भरपूर जोर लगा लिया कि किस तरीके से मैं इस इंसान को, इस बच्चे को, अपने बच्चे को हर वो सुख सुविधा दे दूं, हर वो ऐशो आराम दे दूं, सब चीज वो दे दूं जिससे कि इसका ध्यान सन्यास की ओर कभी जाए ही ना। उसने उसको हर एक वो चीज जो कि किसी इंसान को बांध सकती है, जो कि जिससे कि कोई इंसान बाहर जाने की सोचे ही ना, समाज अपने बनाए हुए संसार के बंधनों को तोड़कर जा ही ना सके, उसने हर एक वो चीज अपने बेटे को दी ताकि वो बिल्कुल भी कहीं से उसके अंदर वैराग्य ना आ जाए और वो सन्यासी ना बन जाए। लेकिन यहाँ पर वॉटसन एक थ्योरी देता है हमारी, जो कि कहता है कि आप जैसा एनवायरनमेंट देंगे वैसा ही बच्चा बन जाएगा। ऑन द कंट्रेरी, जो बुद्धा का, सिद्धार्थ का जीवन है, वो हमें क्या दिखाता है कि सिद्धार्थ सब कुछ चीजों के अंदर रहते हुए भी वो किसी भी चीज के अंदर नहीं रह रहा है। बचपन में जब ये स्टोरी पढ़ी थी किसी बुक में, सिलेबस की बुक में, तो ये समझा कि ये स्टोरी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति को यही ना पता हो कि बुढ़ापा क्या चीज होती है, किसी व्यक्ति को यही ना पता हो कि बीमारी क्या चीज होती है या मृत्यु क्या चीज होती है। ये जब स्टोरी पढ़ी जा रही थी स्कूल में, उस समय दिमाग में ये हलचल थी कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि कभी किसी व्यक्ति ने ये तीनों चीजें देखी ही ना अपने जीवन काल में और वो इसी समाज में रह रहा हो। लेकिन गौतम बुद्धा के पिता, जो कि एक राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया, उसे इस तरीके के माहौल में रखा कि वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहे और सिर्फ एक अपने ही बनाए हुए, जो उन्होंने रचा था एनवायरनमेंट उसके लिए, जो कि हर तरीके की लग्जरी, मटेरियल वर्ल्ड और ऐशो आराम से भरा हुआ था, वो चाहते थे कि ये सिर्फ इसी में रहे, क्योंकि उन्हें अंदर से भय था उस भविष्यवाणी का कि मेरा बेटा एक दिन कहीं संन्यास ना ले ले। तो वो नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि उसका बेटा एक राजा बने, उनके जैसे ही चक्रवर्ती राजा बने, क्योंकि भविष्यवाणी ने ये भी कहा था कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनने के बन सकता है। लेकिन जब गौतम बुद्ध की लाइफ में हमें क्या दिखता है कि इतनी सारी चीजों के बीच में रहते हुए भी वो क्या चीज थी जिसके लिए वो एक पल में घर से बाहर निकल गया, जिस चीज के लिए उसने अपने बच्चों को, अपनी बीवी के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने सभी सुख और ऐशो आराम के प्रति जरा सा भी मोह और बंधन उसने महसूस नहीं किया। और वो इन सब चीजों को छोड़कर, जिन्हें अटेन करने के लिए हम लोग सारे जीवन लगाते हैं, जिन्हें अटेन करने के लिए हम अपने बच्चों को जैसे ही वो होश संभालते हैं उनको समझाना और सिखाना शुरू कर देते हैं कि ये ही चीज है जो कि आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा करना है, आपको इस तरीके से करना है। और अल्टीमेटली उसका गोल क्या होता है कि हमारे बच्चे एक लग्जरी से भरपूर जीवन जी सके।
हमारे बच्चे अपनी सारी डिजायर्स को फुलफिल कर सकें और उनकी जीवन जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो। और ये सब कुछ, ये सारी चीजें तो सिद्धार्थ को जन्म से मिली थी। उसने इन सभी चीजों के बीच में जन्म लिया, लेकिन उसके बाद भी वो डिनाई कर इन सब चीजों को छोड़कर एक सेकंड में चला गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम राज्याभिषेक हो रहा है और उससे अगले दिन राज्याभिषेक होने की बजाय उन्हें वनवास मिल रहा है और वो उसी आराम से पूरा राज्य छोड़कर उसी आराम से, उसी स्मूथनेस के साथ में, उसी मनस्थिति के साथ में वो वनवास के लिए वनवासी के कपड़े धारण करके चले गए। मैं आपका ध्यान आज अपने इस सेशन के थ्रू उन जीवन मूल्यों की तरफ लाना चाहती हूँ, जिन जीवन मूल्यों को ढूंढते हुए, जिनकी खोज हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे हैं, जिन्हें हम सोच रहे हैं कि यही की है और यही सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, इन्हीं को हमें अटेन करना है, इन्हीं को अचीव करने के लिए हमें खुद को स्ट्रेच करना है, इन्हीं के लिए हमें सारी नॉलेज गेन करनी है, इन्हीं के लिए हमें सब कुछ प्रैक्टिस करना है। मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि क्या सच में हम सही डायरेक्शन में हैं? क्या सच में जिन चीजों को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो चीजें इतनी ही इंपॉर्टेंट हैं? माइंडफुलनेस, ये कुछ डायरेक्शन है जिसमें मेरी टॉक जाएगी, आज की टॉक। माइंडफुलनेस, as the name in itself says, his mind is full. तो क्या माइंडफुलनेस माइंड का फुल होना है? अगर लिटरली मीनिंग पर जाए इसके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के होंगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल से भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, हमारे साथ हो। अगर हम इसके माइंडफुलनेस के लिटरेरी मीनिंग पर जाएं तो माइंडफुलनेस इट मीन्स दैट माइंड इज full. We have to fill our mind, to fill our mind. But on the contrary, आप जब ये पूरी प्रेजेंटेशन में मेरे साथ रहेंगे तो आप ये पाएंगे कि it is not that. We are, it absolutely something opposite. माइंडफुलनेस माइंड का भरा होना नहीं है, माइंड को भरना नहीं है। माइंडफुलनेस माइंड को खाली करना है। There are several researchers, authors worldwide, as well as the books of Buddhism, they themselves say mindfulness is that state of mind which a person is fully aware of, when a person is fully aware of his inner world as well as outside world. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, अवेयरनेस, लेकिन दो वर्ड्स की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनर वर्ल्ड की अवेयरनेस और आउटसाइड वर्ल्ड की अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस क्या भी बहुत छोटी सी चीज है कि हाँ मुझे पता है ये ग्लास है, आई एम अवेयर अबाउट दिस ग्लास इज फिल्ड विद वाटर। इज दिस ओनली अवेयरनेस मीन्स, और अवेयरनेस इज समथिंग बियॉन्ड दैट टू। हमें समझना होगा, अगर हम सच में बहुत एजुकेटेड, पढ़े लिखे विद्वान बनना चाहते हैं या हम सच में इंसान बनना चाहते हैं, तो ये बहुत छोटे छोटे मीनिंग्स का अर्थ हमें अपने जीवन में उतारना होगा कि अवेयरनेस का मतलब क्या है। क्या अवेयरनेस का मतलब सिर्फ जानना है कि हम जानते हैं? जैसे कि लोग माइंडफुलनेस को सोचते हैं कि ये ब्रीथ्स, अपनी जो हम सांस ले रहे हैं, हम सांस को जाने, आती जाती सांस को देखें, हम एक मुद्रा में बैठे, एक मेडिटेशन की मुद्रा होती है, लोग प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं, हम पद्मासन में बैठे और बैठकर अपने आते जाते श्वासों को देखें और वो अवेयरनेस हो गई। मैं न्यूज़पेपर में डेली देख रही हूँ कि क्या हो रहा है इस समाज में, आज कहाँ क्या घटना घटी, तो मेरी अवेयरनेस है ये। क्या अवेयरनेस वही अवेयरनेस है? माइंडफुलनेस सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता है, माइंडफुलनेस आपको उससे आगे ले जाता है। माइंडफुलनेस कहता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआती कदम है। जैसे बच्चा होता है, वो एक पहले स्टेप रखता है स्कूल में, फर्स्ट क्लास में जब वो जाता है, वो